जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं सती सावित्री की। यह महाभारत कालीन कथा है, हजारों वर्ष पुरानी। तो उस समय लड़कियां अपना वर खुद चुनती थीं, स्वयंवर होता था। तो कई राज्यों में जाके भी ढूंढती थी, सर्च करती थी कोई अच्छा वर। तो सावित्री कई राज्यों में जाती है, उसे कोई राजकुमार पसंद नहीं आता है। जब वो वापस आती होती है तो रास्ते में उसे एक तेजस्वी पुरुष लकड़ी काटते दिखता है, तो उसे लगता है कि उसकी खोज पूरी हो गई है। घर आके अपने माता पिता को बताती है। जब माता पिता ने पता लगाया कि कौन है वो युवक जिसे सावित्री ने पसंद किया है, पता चलता है कि वो उसका नाम सत्यवान है और उसके माता पिता नेत्रहीन है और उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया है। तो वो जंगल में ही रहते हैं। जब ये बात हो रही होती तो नारद मुनि भी आते हैं और कहते हैं कि सत्यवान योग्य तो है, लेकिन आज से ठीक 1 वर्ष बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो कोई भी माता पिता नहीं चाहेंगे कि उसकी पुत्री का विवाह ऐसे युवक से हो। लेकिन सावित्री कहती कि नहीं, मैंने मन में उसको अपना वर मान लिया है, तो मैं अब उन्हीं से विवाह करूंगी। सत्यवान सावित्री का विवाह हो जाता है और राजकुमारी सावित्री अपना सब रास्ते ठाट बाट छोड़ के जंगल में अपने पति के साथ, अपने सास ससुर के साथ कुटी में रहने लगती है। जब 1 साल पूरा होता है तो सावित्री को तो पता होता है कि आज उसके पति की मृत्यु है। तो वो कहती है सत्यवान से कि आज मैं आपके साथ जंगल जाऊंगी। तो बोलते ठीक है। तो सत्यवान और सावित्री दोनों जंगल जाते हैं और थोड़ी देर में ही सत्यवान की तबीयत खराब होती है और वो धरती पे गिर जाते हैं। तभी सावित्री देखती है दक्षिण दिशा से एक भयंकर सी आकृति वाला पुरुष भैंसे पे बैठ के आ रहा है। तो पूछते भाई कौन है आप? तो बोलते मैं यमराज हूँ। तो मेरे सेवक आए थे, लेकिन तुम्हारे सतीत्व के आगे वो सत्यवान के प्राण नहीं हट सके, इसके लिए मुझे आना पड़ा। और सत्यवान के प्राण लेके यमराज दक्षिण दिशा की तरफ चलने लगते हैं। तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल रही होती। तो यमराज कहते हैं कि भाई आप देवी मेरे पीछे क्यों आ रही है? ठीक है, आप एक वरदान मांग लीजिए, लेकिन सत्यवान के प्राण में नहीं दे सकता, इसके अलावा आप कुछ मांग लीजिए। तो कहती है ठीक है, आपको देना है तो मेरे सास ससुर के नेत्र की ज्योति वापस आ जाए और उनका राज्य भी उन्हें मिल जाए। यमराज कहते हैं ठीक है, तथास्तु। उसके बाद यमराज वापस चलने लगते हैं। देवी सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चल रही है। बोले भाई देवी अब क्यों आ रही हैं आप? तो बोले मेरे माता पिता के पुत्र नहीं है। तो बोला आप तो हैं पुत्री, तो आप ध्यान रख सकती हैं उनका। तो बोले बात तो सही है आपकी, लेकिन जब आप सत्यवान को लिए जा रहे हैं तो मैं मेरे सास ससुर के साथ रहूंगी, उनका ध्यान रखूंगी। तो बोले हाँ ये बात तो ठीक है। तो ठीक है, उनको वरदान दिया कि भाई उनके माता पिता के पुत्र हो जाएं। उसके बाद फिर यमराज चलने लगते दक्षिण दिशा की ओर। तो इस बार यमराज थोड़े कठिन रास्ते पे चलते हैं, जहाँ कंकड़ हो, कांच हो, पथरीला हो, उबड़ खाबड़ हो, ताकि देवी सावित्री उनके पीछे ना आ सके। लेकिन देवी सावित्री तो उन रास्तों पे भी चलते हुए यमराज के पीछे पीछे चल रही थी। तो यमराज कहते हैं कि देवी मैं आपको एक वरदान और देता हूँ, लेकिन आप मेरा पीछा करना छोड़िए। तो बोलिए आपको क्या चाहिए? तो कहती है अगर आपको देना ही है तो मुझे 100 पुत्रों की माँ बनना है। तो यमराज कहते हैं ठीक है, तथास्तु। देवी अब आप घर जाइए। उसके बाद यमराज फिर चलने लगते अपने यमलोक की तरफ। देवी फिर पीछे पीछे चल रही हैं। बोले भाई अब तो मैंने आपको 3 वरदान दे दिए, अब तो आप जाइए। बोले आपने वरदान तो दे दिए, लेकिन मेरे पति का सूक्ष्म शरीर तो आप लिए जा रहे हैं, तो मैं माँ कैसे बनूंगी? यमराज को समझ में आता है कि आज उनकी गणना, उनका गणित हार गया है और सावित्री का सतीत्व जीत गया है। यमराज को सत्यवान के प्राणों को छोड़ना पड़ता है और देवी को हाथ जोड़ के यमराज बिना सत्यवान का प्राण लिए यमलोक चले जाते हैं। और देवी सत्यवान के पास आती है, जहाँ पे सत्यवान धरती पे पड़े थे। तभी उनको लगता है कि वो मूर्छा में पड़े थे, होश आता है तब। तो देवी सावित्री उनको सब बताती है कि ऐसी सी बात हुई थी।
उसके बाद वो लोग अपने घर जाते हैं, सब हंसी खुशी सब कुछ, सब मंगल हो जाता है उनकी लाइफ में। तो ऐसी हैं भारत की नारियाँ, धन्य भारत की नारियाँ। जय हो माँ सती सावित्री की, सबका मंगल।